हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया था जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। करेक्ट फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज। सैटेलाइट का हाइट हमें बताना है अर्थ के सरफेस से। अब फॉर्मूला को देखिए किसके टर्म में है। फॉर्मूला है टाइम पीरियड के टर्म में एंड रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में। ये जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ जो टी है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसी के टर्म में हमें फॉर्मूला निकालना है सैटेलाइट का हाइट। यहाँ देखिए, ऐसे समझते हैं कि ये लेटर सपोज अर्थ है। अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। ठीक है, एक रेडियस में इस तरह से। ठीक है, अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कि आर है। इसका रेडियस आर है और सरफेस से कितना हाइट है, एच। इसी हाइट को हमें निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट का वेलोसिटी v है, तो इस वेलोसिटी को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सैटेलाइट का वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो होता है जी एम बाई आर। आर क्या है, इसके सेंटर से जो जिस हाइट पे सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसका डिस्टेंस यहाँ से आर से स्मॉल आर। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जी एम कैपिटल आर से, कैपिटल आर मतलब अर्थ ऑफ रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तो इसके बदले में हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा आर स्क्वायर से। और ये जो आर है स्मॉल आर को यहाँ रख देते हैं। ऐसा करने से ये हुआ कि जी एम बाई आर स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर को जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी। इसके जगह पर स्मॉल जी लिख सकते हैं, स्मॉल जी लिख दिए क्योंकि सारा आंसर में स्मॉल जी है। एक में नहीं भी है तो अगर है तो स्मॉल जी है तो स्मॉल जी के टर्म में कर लीजिए। कहीं भी कैपिटल एम नहीं है इसीलिए आपको स्मॉल जी के टर्म में कर लेना है। ठीक है, इसके जगह आप लिख दें, ये लिखेंगे आर स्क्वायर और नीचे स्मॉल आर। ठीक है, अंडर रूट, ये वी हो गया। अब आंसर जो है टाइम पीरियड के टर्म में है, तो हमें टाइम पीरियड के टर्म में वेलोसिटी को लिखना होगा। यहाँ देखिए, जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि यहां से अगर डिस्टेंस को हम लोग कह रहे हैं कि स्मॉल आर ये है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर है। 2 पाई आर, अच्छा वेलोसिटी को लिखेंगे, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई टोटल टाइम। जो टोटल टाइम है एक चक्कर लगाने में उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझिए, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, या फिर टाइम पीरियड इक्वल टू ऐसे v इक्वल टू लिख सकते हैं। इस v के जगह पे आप इसे पुट कर दीजिए, जी आर स्क्वायर आर अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये सब स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, टू की जगह पे हो जाएगा स्क्वायर का 4 पाई स्क्वायर और ये स्मॉल का आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं कि इस स्मॉल आर को इधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं ट्रांसपोज करके। तो यहां से लिखेंगे हम लोग टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर, टी को इधर को ले गए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ऐसे करेंगे ये 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस आर को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से पहले से आर स्क्वायर था, ये जाएगा तो आर क्यूब बनेगा। तो करना क्या है, हमें निकालना था एच, आर नहीं निकालना है। तो इस आर को एच के टर्म में लिखिए, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस आर को कैसे लिखेंगे, यहां से यहाँ का आर को बोल रहे थे तो कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्यूब। अब दोनों साइड क्यूब रूट कर लेते हैं, तो दोनों साइड अगर क्यूब रूट कर लेते हैं तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट
इज इक्वल टू, यहां से हम क्यूब रूट करेंगे तो ऐसे क्यूब हट जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एच। ठीक है, हम लोग को सिंपली क्या निकालना था, ऐसा एच निकालना है। तो इस आर को इधर आप भेज दीजिए। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस, ये आर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में माइनस आर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, यहाँ पाई स्क्वायर नहीं है और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो ये तो नहीं मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस आर। तो सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।